हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट दूसरा पार्ट लेके आए हैं। उम्मीद है आपने पहला पार्ट देखा होगा। बच्चों ध्यान रखना, हम बेसिक से ही मैथ लेकर चल रहे हैं, तो ना तो कोई हम सूत्र में और ना ही कोई ट्रिक में किसी तरह से रट्टा लगाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। सवाल कंसेप्ट सीखने के बाद हर एक सवाल अच्छे से हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना पहला सवाल लेते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल पढ़ो। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है तो और बेसिक मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक है एक तरह का। इसमें बोला किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 120 में खरीदा, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये है सीपी। खरीद कर 20% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, एसपी पूछा है आपसे। क्या पूछा है, एसपी। तो बच्चों अगर आपको ये सवाल आता होगा, कईयों ने प्रैक्टिस किया, आपने पहले कोचिंग वगैरह कहीं की होगी तो सीखा भी होगा। अगर आप बिना कॉपी पेन सीधा ही करना चाहें तो आपको देखो सीधा ही बता रहा हूँ, सीपी कितना है 120, कॉस्ट 120 है, उस पर कितना प्रॉफिट है बच्चों, ये वाला देखो, ये 20% प्रॉफिट है। अब मैं आपको कहूँ 20% बताओ, तो बच्चों परसेंट में मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ कि सीधा ही परसेंट कैसे निकल सकता है। या तो यूँ करो 120 गुणा 20/100, या 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा, इसे 5 से डिवाइड कर दो। या इसका 10% क्या होगा, एक जीरो हटाओ, इसमें से एक जीरो हटाएंगे तो क्या आएगा 12, ये तो हो गया 10%। एक जीरो हटाते क्या आएगा 10% आएगा। और 20% क्या होगा, डबल, तो एक जीरो हटाते ही 10% तो बन गया 12। 20% क्या होगा, 12 का डबल कितना, 24। तो ये बच्चों क्या आया 24, यानी कि 120 कॉस्ट है, 24 रुपये उस पर क्या है, प्रॉफिट है। तो इसमें 24 जोड़ दो, कितना है 144। तो बच्चों ये क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इसमें कोई और डाउट हो तो इसे वापस बैक करके और सीख लें। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखें कि मैं आपको ये मैंने सीधा बता दिया, ये आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताना चाह रहा हूँ जिससे, अब देखो ये तो सीपी दिया था, किसी सवाल में आपको क्या दे दिया जाए, एसपी दे दे, और यही सवाल अभी आएंगे, आगे सवाल आएंगे एसपी वाले, तो वहाँ आपको रट्टा ना लगाना पड़े, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट परसेंट निकाल कर जुड़ और घट नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बेसिक तरीका सीखना है। जब वस्तुओं वाले सवाल आएंगे तब भी वही तरीका, बेसिक वही मेथड लगाएंगे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो आप एक बात याद रखना कि आपको मैंने सीधा बता दिया, जिसको सीधा सीखना था वो बता दिया, पर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको सीख लो, उससे बहुत सारे सवाल ईजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है, प्रॉफिट कितने 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब 20 बढ़ाकर बेचना है। इसका मतलब अगर सीपी कितना हो 100, तो एसपी कितना होगा 120। ठीक है ना, 20% प्रॉफिट है, इसलिए कटिंग कर देंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 6। तो आपसे मैं पूछूं सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 5:6। अब आपको अच्छे से ये समझना है कि 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 5 का माल कितने में बेच दो, 6 में बेच दो। 5 का माल कितने बेच दो, 6 में बेच दो। ठीक है बच्चों, चाहे तो ये 5 और 6 ऐसे निकाल लो, या फिर आपको एक बात और बता रहा हूँ, आपको प्रॉफिट कितना दिया है बच्चों, 20%। प्रॉफिट कितना दिया है, 20%। 20% का मतलब होता है 20% हटा के नीचे क्या आएगा 100, यानी कि 20/100। अब मैं आपसे यूँ कहूँ 20/100 का मतलब क्या है, वैसे तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है ना, कितना 1/5, तो 20% का मतलब है 1/5। अब आप इसको यूँ समझ लो कि प्रॉफिट 20% का मतलब है 5 रुपये पर 1 का फ़ायदा, यानी कि 5 रुपये पर किसका फ़ायदा, 1 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, अगर आपको 20% प्रॉफिट का समझ आ गया, 1/5 यानी कि 5 पर 1 का फ़ायदा, तो आप चाहो तो ये मत लिखो, ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही समझ जाओ कि सीपी कितना है 5, उस पर 1 फ़ायदा है, तो एसपी कितना हो गया 5 और 1 6। अगर आपको मैं यहाँ कह दूँ 40%, अगर मान लो 40% हो, तो 40% का मतलब क्या होता है बच्चों, 40/100 यानी कि 2/5। तो ये क्या होगा 2/5 का मतलब 5 पर 2 का फ़ायदा। 5 पर 2 के फ़ायदे का मतलब है सीपी हो गया 5 और एसपी 2 फ़ायदा जोड़कर कितना होगा 5 और 2 7। तो बच्चों अगर आपके ये बातें माइंड में क्लियर हो जाएं तो आपको आगे वाले सवाल बिल्कुल इजी रहेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो सीपी कितना 5 और एसपी कितने 6। और मैंने आपने जब परसेंट किया था या वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक बेसिक बात बताई है कि मैथ सीखने का एक ही तरीका है कि दी गई वैल्यू किसके बराबर है। अब ये वैल्यू जो 120 है ये क्या है बोलो, सीपी। याद आ गया, क्या करना है, याद आ गया होगा, अच्छी तरह से कंसेप्ट सिखाए हुए हैं। सीपी कितना है 120 और यहाँ पर सीपी कितना है
5, तो इसका मतलब ये जो 120 है किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो 120 के नीचे क्या लगा देंगे 5 और गुणा में SP आपसे पूछे हैं, SP के लिए गुणा में क्या लगा देंगे 6। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखो ये 120, ये CP का रेशो यानी कि 5 और गुणा में SP पूछा ये 6। तो 5 से इसे काट लो कितना है 24, 24 का 6 से गुणा किया 144। ठीक है बच्चों, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट से, बेसिक बात से आपको करा दिया। अब इससे आपको करने का फ़ायदा यही मिलेगा कि आगे देखना, अभी आप आज की वीडियो में कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आप बिल्कुल सीधे कर पाओगे, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ना ही कुछ रटना पड़ेगा। तो बच्चों अब अपने जल्दी से अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला जो सवाल है वो इसी तरीके का, बस उसमें क्या दिया है लॉस दिया हुआ है। देखो पढ़ो, किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर, यानी कि ये CP है, और 20% हानि पर बेचा जाए तो कितना, मतलब SP बताओ। यानी 20% हानि है अब की बार। तो अगर डायरेक्ट करना है तो बच्चों देखो मैं तो डायरेक्ट फिर बता रहा हूँ, CP 120, CP कितना है 120, लॉस कितना है 20%। तो लॉस मैं माइनस में लिख देता हूँ। तो 120 का 20% माइनस कर दो। 120 का 20% हमने अभी निकाला था कितना 24, 24 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा बच्चों 96। ये क्या आ गया SP, ये हमारे सवाल का क्या आ गया आंसर आ गया। ये तो डायरेक्ट इसलिए बताया ताकि आप ये नहीं सोचें कि सर को पता नहीं कौन सा तरीका करा रहे हैं, इसलिए आपको बेसिक बात बताई है भी इस तरह से आप डायरेक्ट कर लें। लेकिन आगे जब सवाल आएंगे ना वहाँ पर ये जो डायरेक्ट परसेंट है, जैसे ये तो CP दिया है, अभी आगे इससे अगला सवाल ये आ रहा है जिसमें SP दिया होगा, तो वहाँ ये डायरेक्ट नहीं लगेंगे ना, तब आपके यही तरीका काम आएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो अच्छे से फिर सीख लो। ठीक है, 20% का मतलब क्या है, बिना कॉपी पेन सीखो। 20% का मतलब क्या है 1/5, 5 पर 1 का घाटा, 5 पर 1 का घाटा, मतलब CP 5 और घाटा 1 है वो घटा दो, कितने रह गए 4, यानी कि SP क्या है 4। तो CP 5 और SP 4, बस इससे सवाल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो अगर वैसे लिखना है कि 100% और हमने CP मान लिया तो लॉस कितना है 20%। देखो ये 20% क्या हानि यानी कि लॉस है, ये 20% या माइनस करके लिख दो। जैसे ही माइनस करेंगे तो 80 आएगा, कटिंग करेंगे तो आएगा 5/4। ठीक है, 5/4 हमने वैसे सीधा भी निकाल लिया था, दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो लॉस कितना है 20%, इसका मतलब 5 पर क्या है 1 का घाटा, 5 पर 1 का लॉस, इसका मतलब CP 5 है तो SP क्या होगा 1 लॉस घटा दो, यानी कि कितना बच्चों 4। तो अब आप देखो वही सवाल जो आपको बताया था, ये क्या है CP है तो ये किसके बराबर है 5 के। तो देखो कुछ नहीं रटना, 120 नीचे 5 और SP पूछा तो गुणा में 4, ये लो। ठीक है ना, आ गया होगा। अब आपको बेसिक बात पता लग गई होगी कि भाई इसमें तो कुछ रटना ही नहीं है, सीधा सा ये बेसिक कंसेप्ट पर चलें, कोई भी अड़चन आने वाली नहीं है। ये काटेंगे तो कितना आएगा 24, 120 को 5 से काटा 24, 24 को 4 से गुना किया 96। तो ये हमारे सवाल का क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया, ये लो हो गया ना वैसे ही। ठीक है, अब देखो अब सवाल आ रहा है SP पर, वहाँ डायरेक्ट परसेंट वाला अब आपके काम नहीं आएगा, वहाँ ये कंसेप्ट काम आ जाएगा जो हमने किया है। देखो किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब ये क्या है बच्चों SP। ठीक है, क्या बोला आगे 50% का क्या होता है लाभ होता है। देखो 120 में बेच रहे हैं, 120 क्या है SP, अब की बार ये CP नहीं है, और 50% का क्या होता है लाभ। अब देखो यहाँ पर वो कंसेप्ट काम नहीं करेगा। कैसे, मान लो आपने क्या किया 120 का 50% निकाल कर प्लस माइनस करना चाहा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब अब हमें वो तरीका छोड़ना पड़ा जो हम डायरेक्ट कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही कंसेप्ट काम लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है ना, तो अब देखो ये डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, आप देखो 50% का मतलब सीधी फ्रैक्शन याद है, तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2। इसका मतलब 2 पर 1 का फ़ायदा, यानी कि CP 2 फ़ायदा 1, यानी कि SP कितना हो जाएगा 2 और 1 3। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, बाकी मैं तो आपको पूरा लिख कर बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो सभी स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलूँगा जिन्होंने पहली बार शुरुआत की है उनको भी। यानी कि CP 100 और प्रॉफिट कितना है 50% प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो ये 50 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 50 ऐड करते ही क्या आएगा ये 150, कटिंग करेंगे तो ये 2 और ये 3, इसका मतलब 2 का माल कितने में बिक जाएगा 3 में, CP 2 के बराबर SP 3 के बराबर। ठीक है बच्चों, या वो फ्रैक्शन से करना है तो वैसे बता देता हूँ। देखो प्रॉफिट कितना है 50%, 50% क्या होता है 50% हटाएंगे तो नीचे 100,
50/100 का मतलब क्या है, कटिंग कर दो, वो आ जाएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 2 पर 1 का फ़ायदा। तो देखो CP 2 हो गया और 1 का फ़ायदा इसमें जोड़ दो, यानी कि SP कितना हो गया 3। तो देखो बच्चों अब कुछ नहीं है, अब हमारे पास कहीं कोई रटने का मतलब रहा ही नहीं नाम। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया ये क्या था बच्चों, ये है 120 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब ये SP है। SP है तो भाई ये किसके बराबर है, 3 के। अब आपको पता लग गया ना कि मैंने ये तरीका क्यों सिखाया। तो ध्यान रखना बच्चों, हम तो अभी वस्तुओं वाले सवाल भी करेंगे ना, आगे वीडियो में आएगा, चौथी वीडियो में आएगा वस्तुओं वाले सवाल, वहाँ भी मैं आपको बिना रटाए इसी तरीके से कंसेप्ट से करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों देखो अब आगे इसको कैसे करना है, 120 SP किसके बराबर, 3 के बराबर, और गुणा में क्या आएगा बच्चों, ये 2 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 40 का 2 से गुणा कर दो 80। तो हमारा जो सवाल है उसका आंसर CP यानी कि कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों, 80 आ गई। देखो कहीं कोई डाउट अब नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया ना, मैंने डायरेक्ट कोई सूत्र, अब देखो कोई सूत्र नहीं बताया, बताने को तो इन सब के सूत्र भी बता सकता हूँ, ये रख लो और ये रख लो, इस तरह से सूत्र। लेकिन सूत्र से जब आप करोगे तो आपको बहुत कुछ रटना पड़ेगा, आगे सवाल बहुत हो जाएंगे, वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बच्चों देखो अगला सवाल हमारे पास क्या है, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर। तो देखो ये क्या है, इसका मतलब ये 120 में बेचने पर, इसका मतलब ये SP है। फिर 20% की, ये 20% की क्या बोला बच्चों, देखो हानि, 20% हानि का मतलब ये घटेगा, यानी कि देखो 100 में माल खरीदा है तो 20 घाटे पर बेचना है। 20 घाटे का मतलब 100 में खरीदा 80 में बिक गया, ठीक है। कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 5:4, या फिर आप सीधा ही देखो 20% का मतलब अभी हमने डिस्कस किया था 1/5, मतलब 5 पर 1 का घाटा, इसका मतलब CP 5, घाटा 1 घटा दो तो SP कितना रह जाएगा 4। बस अब सीख गए, अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर बहुत ही सिंपल हो गया सवाल, ठीक है। कैसे, ये 20% लॉस है, ये घटा के यहाँ लिखने, तो ये कितना आएगा बच्चों, देखो ये कटिंग करेंगे ये आएगा 5 और ये कितना आएगा 4, ठीक है। अब 5:4 ये लिख लिया, फ्रैक्शन से है तो वो भी बता देता हूँ। देखो फ्रैक्शन लॉस कितना दिया अपने को 20%, जो कि कितना है 1/5, यानी कि 5 पर 1 का घाटा, इसका मतलब CP 5 और 1 घाटा घटा दिया तो SP कितना 4, ठीक है बच्चों। अब वही तरीका, SP 120 है, किसके बराबर, 4 के बराबर। बस आपको यही तो बताया कि बस आप ये सीख जाओ, जिस दिन ये सीख गए ना कि दी गई वैल्यू किसके बराबर है, मैथ मैं कह रहा हूँ आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी, आपको यूँ लगेगा कि आज तक तो यूँ ही डरते थे मैथ से। मैथ तो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो देखो 120 किसके बराबर है, SP यानी कि 4 के बराबर, CP आपसे पूछा यानी कि 5 का गुणा। देखो कहीं कुछ नहीं रटना बच्चों, ठीक है। ये कटिंग कर लो, देखो ये कटिंग करो कितना या 30 का 5 से गुणा किया कितना 150। तो बच्चों ये मेरे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर डायरेक्ट परसेंट लगा के करने की कोशिश करते तो यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत आती, आपको करना यही पड़ता, ठीक है ना। अब देखो बच्चों अगला सवाल हमारे सामने, ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, लेकिन होगा वैसे ही जैसे आपको सिखाया है। एक रेडियो को 600 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब ये क्या है 600, ये SP है, ठीक है, ठीक है। 10% की क्या होती है हानि, 10 हानि को अब देखो बिना कॉपी पेन माइंड में सेट कर लो, 10 हानि को क्या लिखना पड़ता है अपने को 90%, ओके। SP 90% हो जाएगा, अगर 10% घाटा है तो 100 में से 10 घटाया 90% SP, ठीक है, यानी कि एक तरह से 90%, ओके। तो बताओ 50% लाभ के लिए उसे कितने में बेचा जाए। 50% लाभ का मतलब +50 करेंगे तो ये भी क्या होगा SP कितना 150, तो वो 90% वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है 90%, और आपको निकालनी कौन सी है 150%। तो बच्चों ये तो वही बिल्कुल बच्चों वाला ही सवाल हो गया। मैं आपको बच्चे इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको जो सवाल है वो बच्चों वाले ही लगने लग जाए, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। तो आपको पूछा भी क्या है कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि आपसे पूछा भी क्या है SP, और ये जो दिया है ये भी क्या है SP। पहले जो 4 सवाल किए थे उनमें से 2 सवालों में CP दिया था, SP पूछा था, और बाकी 2 सवालों में SP दिया था और CP पूछा था।
और ये 2 सवाल में सीपी और एसपी और सीपी चाहे कुछ भी दे, हमारे लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें तो बेसिक बात पता लग गई। ठीक है, इस बार एसपी दिया है, एसपी पूछा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको SP1 लिख देता हूँ और जो पूछा है उसको SP2 लिख देता हूँ। तो आप देखो हमारे लिए सवाल उतना ही क्या हो गया, आसान हो गया। अपने देखो डायरेक्ट ही करते हैं, देखो सीपी इसके लिए SP1 लिख देता हूँ, इसके लिए SP2। तो SP1 कितने परसेंट होगा, ये 10% घटा के, यानी कि सीपी हमने ले लिया 100%, ये 10% घाटा घटा दिया, SP1 हो गया 90, और ये आपको चाहिए SP2, ये 50% फ़ायदा जोड़कर यानी कि 150। तो बच्चों इसका तो रोल ख़त्म है, क्यों? क्योंकि हमें सीपी के बारे में पूछा ही नहीं। हमसे अगर पूछा होता कि एसपी बताओ, क्या बताओ, एसपी बताओ, फिर तो हम क्या करते, सीपी बताओ, तब तो हम किसका यूज करते, 100 का। तो हमारे लिए इसका तो कोई यूज ही नहीं है। अब इसको यूज करना है, अब चाहो तो आप वैसे तो इसको लेना है तो ले लो साथ, लेकिन इसका यूज ही नहीं है, आप तो बस इन 2 को ही लो, तो आप 0 से 0 काट दो। ठीक है, अगर ये कटिंग करना चाहो, वैसे तो 9 और 15 आ गया, लेकिन आगे आप चाहो तो कटिंग और भी हो रही है, कितनी, 3 और 5, यानी कि SP1 3 के बराबर है, तो SP2 कितना होगा, 5 के बराबर। यानी कि अगर ये 3 है ना, तो आपको 5 में बेचना है, तब ये फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसको साथ लेके, कोई कहते सर मैं तो इसको साथ लेके करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से एक 0 काट दो। ये लो मैं आपको इसके साथ का ही समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके कन्फ्यूज़न रहे ही नहीं। तो ये 0 काट दो। अब रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 10, 9 और 15। लेकिन ये पूछा नहीं है, तो ये बच्चों हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो इनके बारे में करना है। अब आप देखो, आपको सिर्फ क्या पता लगाना है, क्या सिखाया है, कंसेप्ट सीधा सा है, दी गई वैल्यू किसके बराबर है। तो ये 600 किसके बराबर है, SP1, यानी कि किसके बराबर है बच्चों, 9 के। और पूछा क्या है, SP2 यानी कि 15। देखो कहीं कोई नहीं है ना, अब कोई टेंशन, कुछ नहीं रट्टा लगाना। अब क्या करोगे, 600, ये देखो ये रहा 600, किसके बराबर, इस 9 के बराबर। और पूछा क्या है बच्चों, ये 15। ठीक है, अब मान लो ये तो चलो इस पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3 से काट दो, ये आ जाएगा बच्चों कितना, 200, और इसे 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये 3 से काटो कितना आया, 5, तो 200 का 5 से गुणा किया कितना है बच्चों, 1000। ये लो, ये हमारे लिए सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, मान लो कोई स्टूडेंट है, इसको छोड़ के और सीधा इनको रेशो बनाता, तो बच्चों ये रेशो क्या आता, ये वाला आता 3, और ये कितना आता, 5। मान लो 3 और 5 लिखते तो आंसर वही आता, क्यों, क्योंकि जो 600 है तो वो 600 किसके बराबर होता है बच्चों, 3 के, तो यहाँ 3 इसके नीचे आ जाता। और पूछा कौन सा है, ये SP2 यानी कि 5, यहाँ गुणा में क्या लगा देते बच्चों, 5, और जब कैलकुलेट करते ना तो आंसर यही आता, कितना, 1000। तो आप ये कंफ्यूज हो ही ना, यानी कि देखो ये अपने कोई घर से नहीं बना रहा मैं मैथ, ये तो एक क्या है, कंसेप्ट है। आपको समझ आ गया तो मैथ आपको समझ आ जाएगी, ना ही कभी किसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे मैथ के लिए, ना ही बार बार आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। एक बार बस अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये सवाल हमने सीधा उसी कंसेप्ट से सीख लिया। अब मैं आपको इसीलिए तो कह रहा था, कोई सूत्र ट्रिक या कोई डायरेक्ट परसेंट वाला चक्कर ही मत रखो, ये सीख लिया हो गया। अब देखना जो मैं वस्तुओं के सवाल कराऊंगा, तो वस्तुओं वाले सवाल स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन वाले रहते हैं, कभी कुछ नहीं पता लगता। और आपने मेरी चौथी वीडियो देख ली, चौथी वीडियो जब आएगी ना प्रॉफिट लॉस की, वो देख ली ना, तो वस्तुओं वाले सवाल आपके कभी लाइफ में गलत ही नहीं होंगे। ठीक है ना, और कभी आप मैथ इस तरह से कर लोगे, कभी भूलोगे भी नहीं। अब देखो अगला सवाल, किसी वस्तु को 10,676 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, और 15% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, किसी वस्तु को कितने में बेचा, 10,676 में, और 15% की क्या हुई, हानि। अब मैं आपको कहूँ 15% हानि का मतलब इसे अपने क्या लिखेंगे, 85%, यानी कि ये 85% है। ठीक है ना, कोई नहीं, फिर आगे पढ़ो। तो बताओ उसे 16,956 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो बच्चों अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो आप प्रॉफिट का परसेंट, सिंपल सी बात है, याद करो, कल की वीडियो यानी वीडियो नंबर 1 में बताया था कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंट किस पर निकलता है बच्चों, सीपी पर। इसका मतलब अपने को क्या चाहिए इसमें, सीपी। पर ये तो क्या है, ये तो है एसपी, यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, इतने रुपए में बेचने पर, और इतने परसेंट का घाटा होता है, और इतने में बेचें तो ये भी क्या है, एक तरह का एसपी। पर कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले अपने को इस वाले से क्या करना पड़ेगा, सीपी
पता लगाना पड़ेगा। सीपी पता लगाने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट किस पर पहुंच जाओगे, सीपी से इस वैल्यू को साथ लेके और प्रॉफिट के परसेंट पे पहुंच जाओगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले सीपी कितना है 100 से जो आपको लॉस दिया कितना 15%, वो घटा दो 85, ये कटिंग कर दो 5 से, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 17, तो ये आ गया 20/5 17। ये क्या है बच्चों, एसपी है। एसपी का मतलब ये किसके बराबर है, ये इस 17 के बराबर है, ठीक है ना। और अपने यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो सबसे पहली बात ये वैल्यू चलो वहाँ उस साइड लिखी हुई है कितनी 10,676, किसके बराबर है बच्चों, ये 10,676, सारा मिटा देता हूँ एक बार फिर समझ आ जाए आपको। ये 10,676 क्या है, एसपी है, किसके बराबर है बच्चों, 17 के बराबर है, 17 इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब आपको सीपी निकालना है तो सीपी कितना है बच्चों 20, इस 20 का यहाँ पर क्या कर दिया, गुना कर दिया, ठीक है। अब बच्चों 17 से काटना है, ये 17 से काटेंगे 17 छिक्के 102 होता है, फिर बच गया कितना 4, 4 के साथ 7 यानी कि 47, और 17 दूना कितना होता है 34, फिर उसके बाद बच गया 13, 13 के साथ हो गया 6 यानी कि 136, 17 8 कितना होता है 136, ठीक है। अब अपने इसके बाद 628 का 20 से गुणा करेंगे तो जीरो तो ये लगनी है, 628 का डबल होता है 1256, तो ये 12,560 क्या आ गया बच्चों, ये 12,560 आ गया सीपी। हमारे पास ये तो क्या था एसपी और ये क्या आ गया सीपी। तो अब अपने क्या करते हैं, सीपी को यहाँ लिख लेते हैं और बाद में ये दूसरा जो एसपी है ना, इस एसपी पर आपको ये बताना है कि कितने परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ रखते हैं देखो साथ 12,560, तो यही वाला लिख दिया देखो ये वाला, ठीक है। अच्छा ये 16,956 आ गया ये वाला। अब आप ये सवाल यूँ पढ़ो कि कोई वस्तु 12,560 की है और उसे 16,956 रुपये में बेचना है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो आप इनको यूँ घटा लेंगे, ये घटा लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और ये घटाने पर कितना आएगा बच्चों 4396, ठीक है। और प्रॉफिट का परसेंट किस पर निकलता है, कॉस्ट पर, ये इसके क्या आ जाएगा नीचे। और अगर आप चाहें तो ये जितनी कटिंग होती है पहले कटिंग कर सकते हो, 4 से 2 से जितने से आपको समझ है कटिंग करके उसके बाद परसेंट निकाल लेना, बात एक ही है बच्चों, जैसे मर्जी कर लो। तो प्रॉफिट का परसेंट क्या आएगा, ये 4396 यहाँ पर, ये 12,560 नीचे, और परसेंट के लिए गुना में 100, ये 0 से 0 काट लिया, ठीक है। अब कटिंग करनी है तो कटिंग करते टाइम आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू किससे कट रही है, तो आप उसी हिसाब से कटिंग करें। जैसे पहले 2 से काट दो, 4 से पता लग रहा है, जैसे अब ये 4 से कटती हुई दिख रही हैं तो 4 से काट दो, उस हिसाब से कटिंग करोगे ना तो लास्ट में आंसर क्या आएगा 35%, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन के लिए हमारी क्लास जल्दी शुरू होने वाली है, उसमें ये सब आपको कैलकुलेशन का पार्ट है वो सिखाएंगे, ठीक है। तो ये लो ये सवाल देखो बिल्कुल सिंपल अब आपके सामने है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल क्या है, किसी कुर्सी को 16,464 रुपये में बेचने पर 6 सही 2/3% की हानि होती है, तो बताओ हानि कितने रुपए है। देखो ये क्या है पता है आपको, क्या पता है, पढ़ने पर पता लग रहा होगा, बेचने पर इतने रुपए में बेचा, तो इसका मतलब ये क्या है एसपी, ओके। और आपसे पूछा क्या है, आपको दिया क्या है इसमें 16 सही 2/3% की हानि। तो बच्चों कैलकुलेशन की जो क्लास शुरू होगी ना उसमें आप सीख जाओगे कि ये क्या है, पर जो फ्रैक्शन है ये 1 क्या होता है, कौन सा हिस्सा है 100 का 100। इसके देखो इसको मैं पहले बनाना सिखा देता हूँ, बाकी तो 1/15 है ये, 6 सही 2/3%। अगर मैं कहूँ ये बनाओ तो ये कैसे आएगा, 6 × 18 और 2 20 बटे कितना आ गया 3, ओके। और ये परसेंट के लिए नीचे क्या आएगा 100, और ये 20 से इस 100 को काट देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5, तो ये कटिंग करने पर क्या आएगा 5 × 15, तो 1/15। तो आपको जब भी क्या मिल जाए 6 सही कितना 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 डायरेक्ट याद रखना क्या होता है 15वां हिस्सा, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों 15वां हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ लॉस हो रहा है कितना 15 पर 1 का लॉस, 15 पर 1 का लॉस है। इसका मतलब सीपी अगर 15 है
तो उसमें से एक लॉस घटा दो, एसपी कितना हो जाएगा 14। तो आप इसमें अगर रेशियो लिखना चाहें तो बच्चों क्या लिखोगे 15:14। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर इसे इरेज करके और आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो, ये तो अभी आपको मैंने बता ही दिया, ये लॉस ये वाला दिया हुआ ही है आपको, ठीक है ना, ये बस पूरा, और ये 1/15 है। 1/15 का मतलब 15 पर 1 का घाटा, तो सीपी हो गया 15 और एसपी कितना हो गया 1 कम यानी कि 14। अगर ये प्रॉफिट होता बच्चों तो क्या लिखते, बताना जल्दी से सोचना, अगर ये प्रॉफिट होता तो क्या लिखते, यहाँ 15 और 15 पर 1 का फ़ायदा, तो यहाँ क्या आता है बच्चों 16। अब मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, याद आ गया होगा, बताने की ज़रूरत है क्या, बोलो, अपने मन में तो सोच ही सकते हो कि हमें सर को अब सर से सीखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अभी ये तो हम सीखे हुए हैं। कैसे, ये क्या है बच्चों एसपी है ना, एसपी है तो ये किसके बराबर है 14 के। और आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे इस बार सीपी नहीं पूछा, आपसे पूछा है लॉस यानी कि घाटा कितना है। तो मैं आपको कहूँ बच्चों लॉस कितना है, तो सीधा सा है लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर 15 में से 14 घटा दें तो लॉस कितना है 1 का। तो याद रखना ये वैल्यू किसके बराबर है, मैंने क्या बताया, बस एक ही बात सीख लो कि दी गई वैल्यू किसके बराबर है, बस मैथ सीख गए। तो ये 16,464 किसके बराबर है बच्चों 14 के। और पूछा क्या है लॉस यानी कि 1 का गुना होगा, अगर सीपी पूछे तो 15 का गुना होगा। तो ये लो सवाल कर देते हैं, देखो अपने, तो लॉस बराबर क्या होगा, ये 16,464 और ये 14 इसके नीचे, क्योंकि ये क्या है बच्चों एसपी और यहाँ एसपी कितना है 14। और आपसे पूछा क्या है लॉस, लॉस के लिए क्या होगा इस 1 का गुना। ठीक है, जब ये कटिंग करोगे तो बच्चों ये सीधा ही कट रहा है, पहले 14 एकम 14, 2 और 4 फिर 14 एकम 14, फिर 10 और 6 106, तो 14 7 98 और फिर बच गया 8, 8 और 4 84, 14 6 84। तो आंसर क्या है बच्चों 1176। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। देख लो कहीं कुछ नहीं रटा। अब देखो आप खुद गौर करना कि ये सवाल हो सकता है आप पहले कोई ट्रिक और फॉर्मूले से करते थे, अब कहीं कुछ नहीं रटना। देख लो एक जनरल कंसेप्ट सीख लिया और सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल बच्चों देखो क्या है, किसी मेज की लागत 15,476 है, इसका मतलब बच्चों ये क्या है सीपी। इसे बेचने पर 6 से 2/3% की हानि होती है। तो बच्चों ये वही है 1/15 15वां हिस्सा यानी कि 1/15। अब देखो बार बार आप बताना जो है मैं अब उचित नहीं समझता, अब तो याद ही हो गया आपको। 1/15 लॉस का मतलब 15 पर 1 का घाटा यानी कि सीपी 15 और एसपी 14। ओके, और प्रश्न में पूछा क्या है, तो बताओ इसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के परसेंट के रूप में इसकी जो लागत है यानी कि सीपी है वो कितने परसेंट है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो सीपी है ना वो एसपी पर परसेंट बनाओ कितने परसेंट है, बस इतना सा सवाल है। तो ये तो बिना कॉपी पेन बच्चों वाला सवाल है, आंसर किस में बताना है परसेंट में। इसका मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको तो यहीं छोड़ दो, आप सवाल सीधा ही करो। देखो सबसे पहले तो ये देखो ये आपको बता दिया कि 6 से 2/3% क्या होता है 1/15, 15 पर 1 का घाटा, इसका मतलब सीपी कितना हुआ 15 और एसपी कितना हो गया 14। ठीक है, अब सवाल सीधा सा है कि ये जो है ना ये वैल्यू इस पर परसेंट बनाएं यानी कि ये बेस बन गया, ये नीचे आ जाएगा कितने परसेंट है, बस परसेंट के लिए गुना में 100। तो क्या आएगा देखो 15 ऊपर ये नीचे और गुना में 100, ये 14 है और ये 14 से थोड़ी सी बड़ी है तो 100 से थोड़ा ऊपर आंसर आएगा। और अगर आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 107.14%। ये लो ये सवाल का आंसर है। तो यहाँ यही सीखना था, इसका रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये देखिए अगला सवाल, किसी वस्तु पर 6 से 2/3% यानी कि वही 1/15, बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्या है ये 1/15। 1/15 हानि की गणना किस पर की जाती है एसपी पर। देखो बच्चों ये बात ध्यान रखने की है, इस बार 1/15 हम 1/15 में क्या लेते हैं 15 तो लेते हैं सीपी और 1 घटाकर जो है 14 वो किसको लेते हैं एसपी को। लेकिन बच्चों इस बार क्या है ये जो परसेंट निकाला हुआ है ये किस पर निकाला हुआ है एसपी पर। वास्तव में तो परसेंट किस पर निकलना चाहिए सीपी पर। तो आप ध्यान रखना ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने इसे बिना रटे कुछ नहीं रटना, कोई ट्रिक नहीं, कोई सीधा सा बस एक कंसेप्ट पर आ जाओ, कोई रट्टा नहीं। आप ये ध्यान रखना ये एसपी पर परसेंट है ना, तो 1/15 में जो 15 है ना नीचे वाला, पहले हम क्या ले रहे थे
CP। और ये जो सवाल है इसमें लिखा है कि जो कैलकुलेशन है वो किस पर हुई है, SP पर। तो इसका मतलब वो नीचे वाला 15 क्या है, SP है, और एक ऊपर वाला है वो क्या है, घाटा है। तो उससे हम क्या करेंगे, CP निकाल देंगे। देखो अभी सवाल कराता हूँ, देखो कोई रट्टा नहीं, आपको समझ आ जाएगा। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए तो वही है डायरेक्ट 1/15। अब आपको बस ये समझना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ना SP पर कैलकुलेशन हुई है, तो ये क्या है, SP है। तो SP कितना है, 15। ओके, अब 15 पर 1 रुपये का घाटा है, लेकिन SP 15 है, ध्यान रखना। अब मैं आपको ये कहूँ कि ये पेन मैं आपको 15 में बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, 15 में बेच रहा हूँ, SP है ना ये, और मेरे को 1 रुपये का घाटा हो रहा है। याद करो कल की वीडियो में, पहली जो वीडियो है इसकी पार्ट 1, उसमें मैंने ये बताया था आपको, ऐसे सवाल थे, रटना तो कहीं है ही नहीं। मैंने इसे कितने में बेचा, इस पेन को 15 में, और मेरे को 1 रुपये का घाटा हुआ। यानी कि मैंने जब 15 में बेचा तो 15 रुपये तो मेरे को मिल गए, और 1 का घाटा, इसका मतलब मेरे को 1 रुपया कम मिला है। तो इसका मतलब मेरा खर्चा कितना था, 16। तो ये देखो ये क्या आ गया, 16 आ गया। बस इतना से ही ध्यान रखना, और कुछ है ही नहीं इस सवाल में, कोई दम ही नहीं है, ठीक है। और प्रश्न क्या पूछे हैं, वास्तविक हानि बताओ। तो बच्चों हानि तो क्या है, वास्तव में वही 1, लेकिन बस वो किस पर है, इस 16 पर, बस परसेंट 16 पर बनाना है, जबकि ये जो है ये 15 पर बना हुआ है। ओके, तो 1/16 गुणा 100, बस इतना सा सवाल था। एक लॉस किस पर, 16 पर, परसेंट के लिए 100 भाग देंगे तो ये 16 × 96, 4 बच जाएगा, 4 इसका चौथा हिस्सा है, तो 0.25 यानी 0.25 और आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6.25%। देख लो बच्चों, कोई रट्टा नहीं लगवाया मैंने आपको, बताने को तो मैं ट्रिक बता सकता हूँ भी ये ऊपर ये नीचे ऐसे कर दो, लेकिन कहाँ ज़रूरत है हमें रटने की, जब हमें सवाल सीधा समझ आ रहा हो। ठीक है, अब देखो ये सवाल वैसा ही है, पर इस बार ये क्या है, लाभ, पिछले में हानि था, बाकी सवाल वही है। देखो यहाँ भी गणना किस पर हुई है, SP पर। तो देखो रट्टा नहीं लगाना, अब तो आ गया होगा समझ कि इसका मतलब क्या है, 6 से ही 2/3% का मतलब क्या है, 1/15। कैलकुलेशन किस पर हुई है, SP पर। इसका मतलब जो नीचे वाला 15 है वो क्या है, SP है। 15 पर 1 का फ़ायदा, यानी कि मैं ये पेन बेच रहा हूँ आपको 15 रुपये में, और 1 रुपया मेरा फ़ायदा हो गया। तो 15 तो इसका SP है, वो आपको बेचा इसलिए, और 1 रुपया उसमें से मेरा फ़ायदा है। तो खर्चा कितना था बच्चों, कॉस्ट कितनी थी, 14। तो ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये देखो ये क्या है, SP, और 1 रुपये का फ़ायदा इस 15 में से, तो कॉस्ट कितनी हुई बच्चों, 14। ठीक है, तो ये लो, ये कॉस्ट 15 और ये क्या लिख दिया, 14, क्योंकि बच्चों पिछले सवाल की तरह इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया। भी यहाँ पर देखो फ़ायदा कितना है, 1, और आपको पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट का % बताओ, तो वो किस पर निकालेंगे, 14 पर। तो 1/14 और गुणा में 100। ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 14 और गुणा में 100। तो भाग देंगे ना बच्चों, तो ये 14 × 7 = 98, 7 तक तो पूरा चला जाएगा। आगे क्या आएगा, 1 4, यानी कि 7.14%। ये हमारे सवाल का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। देख लो कहीं कुछ नहीं रटना पड़ रहा हमें, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं, अच्छा सवाल है अगला, देखना आप, अच्छा लगेगा आपको। देखो, राम 650 रुपये वाली वस्तु सीता को 20% लाभ पर बेच देते हैं। मान लो राम ने क्या किया, ये पेन नहीं मान लो, चलो राम ने ये पेन है ना सीता को दे दिया था। ये कितने का, राम के ने 650 में खरीदा था, कितने में, 650 में, पर सीता को कितने में बेचा उसने, 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब सीता ने कहा, ये पेन चला के देखा, भाई पेन चल ही नहीं रहा, या ख़राब है या पसंद नहीं आया। सीता ने कहा भाई ये जो पेन है ना भाई मेरे को तो पसंद नहीं आया, इसको आप अपना वापस ले लो। ठीक है, तो राम ने कहा कि भाई एक बार बिक गई वो चीज़ मैं तो वापस लेता नहीं, पर फिर भी अगर तूने वापस देनी है तो पूरा रेट नहीं मिलेगा, मेरे को 20% हानि पर बेचना है तो बेच दे। तो सीता ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो पेन कोई काम का नहीं है, जितने पैसे वापस देने हैं दे दो। ठीक है, क्योंकि राम और सीता तो घर की बात है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला, घर में ही रहना है। ठीक है, तो राम को 20% हानि पर वापस भेज दिया, किसने, सीता ने। तो इस पूरी प्रोसेस में राम को कितने रुपए का क्या हुआ, लाभ, लाभ पूछा है रुपए में, वैल्यू में। तो अब बच्चों ऐसा सवाल आ जाए, इसमें आपका जो डाउट है वो दूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डाउट में रहते हैं। देखो ये सवाल कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। देखिए राम है, राम के पास वस्तु कितने की है, वो 650 की, उसने सीता को बेच दी। सीता को बेची ना, सीता को कितने में बेची,
20% प्रॉफिट पर। मैं कहूँ इसका 20% बताओ बिना कॉपी पेन नहीं, एक जीरो हटा दो, 10% हो गया 65, 20% इसका डबल, 65 का डबल 130। या फिर ये 20% क्या होता है बच्चों, 5वां हिस्सा। 20% क्या होता है, 5वां हिस्सा। तो आप सीधा ही क्या करो, 5 से डायरेक्ट ही क्या करो, डिवाइड कर दो इसको, तो भी क्या आएगा 130। 130 का फ़ायदा उसमें जोड़ देंगे, तो 650 में 130 जोड़ दो बच्चों, कितना आया 780। इसका मतलब ये है कि राम ने 650 वाली सीता को बेच दी वस्तु, जो भी है पेन मान लो या कोई वस्तु, वो कितने में बेच दी बच्चों, 780 में। अब क्या हुआ, सीता ने यही इसको वापस बेच दी, लेकिन किस पर, 20% घाटे पर। तो देखो सीता ने यही 20% घाटे पर बेची, पर सीता के लिए कॉस्ट ये है, तो वो इसका 20% निकलेगा। तो इसका 20% क्या होगा, 10%, तो क्या हुआ, एक जीरो हटाओ, 78, 78, और 20% क्या होगा, 78 का डबल कितना, 156। तो बच्चों 156 रुपये घाटे में बेचनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप बिल्कुल अपना डाउट है ना वो क्लियर कर लें, माइंड में नहीं रखें कोई भी डाउट, कि जो राम वापस जो पैसे दे रहा है ना उस पेन के, वो 156 रुपये कम करके बाकी दे रहा है, यानी कि सीता को इतने का घाटा लग गया। तो याद रखना जो सीता का घाटा है ना वही राम का क्या है, फ़ायदा है। तो ये सीता का घाटा है और राम का क्या है, फ़ायदा। तो यही आपका आंसर होगा, राम का जो प्रॉफिट है वही सीता का क्या है, लॉस है, यानी कि कितना 156 रुपये। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि सर ये 130 ये कहाँ गए, तो बच्चों याद रखना कि ये इसकी कॉस्ट में ही शामिल हो गए, ये 130 रुपये। अब आप यूँ समझ लो कि एक प्लाट है आपके पास, ठीक है, या एक मकान है कोई, आपका मकान है वो 10 लाख में ख़रीदा है आपने, मान लो 10 लाख का, अब आपने 10 लाख में ख़रीद लिया। अब अगले दिन आपने उसको किसी को 14 लाख में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 14 लाख में, ठीक है। अब वो एक तरह से आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख। लेकिन हुआ क्या, उससे अगले दिन उसने वापस आपको फिर बेच दिया, वो आपको ही वापस बेच दिया, और कितने लाख में बेच दिया, 13 लाख में बेच दिया। कितने में, 13। तो आप उसे कितने रुपए वापस दे दोगे, जो उसने 14 लाख आपको दिए थे उसमें से 13 उसे वापस दे दोगे। आपका प्लाट आपके पास वापस आ गया, या मकान वापस आ गया, और आपके पास कितने बच गए, 14 में से तो 13 आपने वापस दे ही दिए उसे, एक ही तो वापस, 1 लाख ही तो आपके पास वापस बचा, बस वही आपका क्या होगा, प्रॉफिट। ऐसा ही यहाँ पर हुआ बच्चों। आप कन्फ्यूज़न दूर कर लेना, ये 130 है ना, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये इसी को ही वापस मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसका पेन उसके पास वापस आ गया 650। देखो आपको यूँ चाहो तो आप यूँ समझ लो, राम को कितने रुपए मिल गए, राम को ये वाले रुपए मिल गए, कितने, 780। अब राम क्या करेगा, इस 780 में से ही तो वापस दे देगा सीता को, और कितने रुपए कम देगा, 156 रुपये कम देगा। बाकी तो उसने जितने लिए थे वो सारे ही वापस दे दिए 156 रुपये को छोड़कर, क्योंकि ये सीता का क्या है, घाटा है। और जो 156 बच गए वो किसके पास बच गए, राम के पास। तो राम की वस्तु वापस राम के पास आ गई, और उसके पास 156 बच गए, क्योंकि सीता के पास इतने कम पहुंचे हैं। तो बस यही राम का फ़ायदा है और सीता का क्या है, घाटा है। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस का मतलब है पूरे लेन देन के बाद उसको कितना, 156 रुपया बच गया, ये उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो अगला सवाल, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से 15% का लाभ होता है, यदि इस मूल्य से 3 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। बिना कॉपी पेन का सवाल है बच्चों। कैसे, 15% लाभ का मतलब 100 का माल कितने में बिक गया, 115 में। अब आपको बोला है कि इसका ट्रिपल कर दें, 115 का ट्रिपल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 345। 345 में से 100 हमारा खर्चा है वो घटा दो, बाकी फ़ायदा कितना रह जाएगा, 245%, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, CP कितना, 100, 15% फ़ायदे हैं, 15 फ़ायदे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 115, ठीक है। अब इसका ट्रिपल रेट बोला है, इसका तिगुना रेट, इसका तिगुना क्या होगा बच्चों, 345। 345 में से 100 ये कॉस्ट चल रही है, बाकी फ़ायदा है कितना, 245, और परसेंट 100 पर ही निकलेगा तो वो 245 क्या होगा, % ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे सवाल का क्या है, आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल सही था, ठीक है। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु को वास्तविक SP के 1/3 गुना पर बेचने से 65% की क्या होती है, हानि होती है।
तो बताओ वास्तविक एसपी पर बेचने से कितने % का लाभ होता है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया ना। देखो आपको समझ आ रहा होगा क्या करना पड़ेगा। हमारे पास इस सवाल में क्या नहीं है बच्चों, एसपी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें एसपी को सीधा एसपी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एसपी का कितना, 1/3, यानी कि जितना एसपी यानी कि कोई रेट है, विक्रय मूल्य है, उसके अगर 1/3 पर बेचें तो एसपी का 1/3 ले लिया तो क्या होता है बच्चों, 65% हानि होती है। तो 65 घटा के लिख दो। 65 हानि का मतलब कितना निकल कर आएगा, 35%। यानी कि एसपी का 1/3 निकालो तो एसपी का 1/3 कितने के बराबर है, 65% घाटे के रेट, यानी कि किसके, 35। 100 में से 65 घटा दिया, 35 के बराबर। अब क्या होगा बच्चों, ये यहाँ से इधर चली जाएगी वैल्यू, और 3 ऊपर और 1 नीचे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 35 × 3 कितना आएगा, 105। तो यानी कि ये जो एसपी है वास्तव में ये कितना, 105% है। और आपसे यही पूछा है कि रियल एसपी यानी कि वास्तव में जो एसपी है उस पर बेचा है तो कितने % का लाभ है। तो अगर 105 में बिक रहा है, 105% में, तो कितने % का प्रॉफिट है बच्चों, 5% का। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ये 100 घटा दिया इसमें से, तो 5% क्या है, प्रॉफिट है। तो देख लो बच्चों, सिंपल वे से कर लिया, कुछ नहीं रटना हमें, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड अगला सवाल है, ठीक है ना, समझना। देखो क्या है, पेन को इसके एसपी के 5/4वें मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की क्या होती है, हानि। तो बच्चों 10% हानि का मतलब कितना हुआ, अब याद करो, अब ये बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 10 घाटे का मतलब क्या है, 90%, ठीक है। यदि पेन को एसपी के 7/4वें मूल्य पर बेचें तो लाभ % कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल वे से आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो कुछ नहीं रटना। सबसे पहले देखो SP1 SP2 यानी कि 2 बार बोला ना, एक बार तो इतने गुना मूल्य पर बेचा और बाद में बोला इतने गुना मूल्य पर बेचें तो क्या होगा। तो बिना कॉपी पेन सीधा ही हो सकता है ये सवाल, ठीक है। कैसे, एक तो रेट कितना लेना है एसपी का 5/4 और दूसरा क्या रेट लेना है बच्चों, 7/4। ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या रेशियो बनकर आ गया बच्चों, 5:7। अब आपको ये नहीं बताना कि इस एसपी पर कितने % फायदा या घाटा है, रियल जो वास्तव में एसपी है उस पर कितने % फायदा या घाटा है, ये नहीं बताना आपको। तो ये बोला है कि इस रेट पर बेचने पर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये जो 5 है ना, ये किसके बराबर है। तो भाई ये 5/4 पर जब अपने बेच रहे थे तो क्या हो रहा था, 10% घाटा, यानी कि एसपी कितना था, 90%। तो ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये किसके बराबर है, 90 के। और आपसे पूछा इसके बारे में, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, इसके बारे में आपसे पूछा है 7/4, यानी कि इस वाले के बारे में पूछा है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो सिंपल सा है, SP1 90, ये जो 90 है ना, ये जो 90 है, ये किसके बराबर है, इस 5 के बराबर है। और इसका गुणा कर दो तो इसके बारे में आ जाएगा। 5 से काटो कितना है बच्चों, 18। 18 का 7 से गुणा होगा 126। 126 का मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों, 26% प्रॉफिट। आपसे बस यही पूछा है प्रॉफिट कितने % होगा, तो 26% होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पिछले सवाल की तरह करना चाहे, एसपी निकाल कर आपसे ये पूछेगी एसपी कितने हैं वास्तव में, वास्तविक एसपी कितने, ये पूछ ले, जो कि पिछले सवाल में हमने सीखा था। अगर कोई स्टूडेंट वैसे करना चाहे तो कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ। देखो उस साइड देखना, आपको एसपी पता नहीं, एसपी का कितना लेना है, 5/4, और वो किसके बराबर है, 10% घाटे, मतलब 90% के बराबर है। अब ये रकम यहाँ से इधर चली जाएगी बच्चों, पलट जाएगी, 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये इसी को लिखा है मैंने, इसी को, ठीक है ना। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो ये कैलकुलेट करने पर क्या होगा, 90 × 4/5। 5 से काट दो बच्चों, कितना है 18। 18 का 4 से गुणा कर दिया 72, यानी कि रियल एसपी, वास्तव में जो एसपी है वो कितना है, 72। और आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि रियल एसपी पर बेचने पर कितने % घाटा होता है, तो यहाँ से आपका आंसर होगा 100 में से 72 घटा दो 28%। तो आपसे अगर इतना पूछा होता, पर आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है एसपी का, एक बार मैं सारा इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आपसे पूछा है एसपी के 7/4 गुना मूल्य पर बेचें तो क्या होगा। तो बस ये रहा एसपी, इसका 7/4 से गुणा कर दो और हमारे पास आंसर निकलेगा फिर। तो 7/4 इस 72 के साथ ही कर दिया, ठीक है। ये रहा 7/4 इसका, ये कटिंग की तो कितना है 18। 18 का 7 से गुणा हुआ 126। 126 का मतलब बच्चों वही है 26% का प्रॉफिट।
ओके। तो देखो ये चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इन दोनों में बस इतना फ़र्क है। इसमें हमने इन दोनों से डायरेक्ट आंसर निकाला, इसमें हमने पहले क्या किया, रियल एसपी निकाला, फिर आगे जो पूछा उस पर गए। ओके, तो जो तरीका आपको ठीक लगे उससे कर लेना, मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं। ठीक है बच्चों, और अगले सवाल पर जाने से पहले खुशी की बात बता दूं, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से सीखना। ठीक है, ये पिछले सवाल की तरह ही है। देखो बच्चों, सारा कुछ वैसे ही है। ठीक है, पर आपसे प्रश्न क्या पूछा है, देखो आपको बोला किसी पेन को इसके विक्रय मूल्य के 5/4वें मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% घाटा होता है। 10% घाटे का क्या मतलब है बच्चों, 90% वैल्यू। ठीक है ना, 10% लॉस है इसलिए। और यदि 7/4वें मूल्य पर बेचा जाए तो 78 रुपये का लाभ होता है। तो बच्चों देखो, ये पिछले सवाल वाली रकम है, बस इसमें 78 और डाल दिया तो आपको पता लग गया पिछले सवाल में प्रॉफिट कितना आ रहा था, 7/4वें मूल्य पर 26%। तो ये जो 78 है ना बच्चों, ये किसके बराबर है, 26% के। और उसके हिसाब से पूछा क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि जो वास्तव में रियल एसपी है ना, जो हमने 72 निकाला था उसके बारे में पूछा है। तो बच्चों गुणा में क्या लगा देंगे, 72। ये तो बिना कॉपी पेन हो ही गया। बाकी यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, सामने देखना, एसपी का कितना, 5/4, क्योंकि हमें वास्तव में जो पूछा है ना वो वास्तविक एसपी यानी कि रियल एसपी पूछा है। वास्तव में एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना, जो ये है। ठीक है, तो क्योंकि ये बाकी दो तो कंडीशन डाली हुई है, इसके बारे में पूछा है। तो आप ये ध्यान रखना, हमें ये एसपी जो है रियल वो निकालना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने आपको पिछले सवाल में जो सेकंड मेथड इधर बताया था उसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें वो निकालना पड़ेगा। अब इसको इधर ले जाओ, ये वैल्यू पलट जाएंगी। पलटने पर क्या आएगा बच्चों, 90 गुणा यही पलट दिया 4/5, 5 से काटा 18, 18 चौक 72। ठीक है, ये हमारा एसपी यानी कि ये तो अपने को क्या करना है, निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको 7/4वें मूल्य पर बोला है ना, 7/4, तो 7/4 किस 72 के साथ लगा दिया यहाँ पर, 4 से काटा कितना है, 18, 18 का 7 से गुणा है कितना, 126। अब ये जो 126 है इसमें से प्रॉफिट कितना होगा, 26%। तो जो 26% प्रॉफिट है ना, बस वो ही ये है। हमें यही तो पता लगाना था कि ये 78 किसके बराबर है, तो हमें पता लग गया। देखो कि 78 जो है ना, ये 78 ये किसके बराबर है, इस 26% के बराबर है। अब तो कुछ है ही नहीं भाई, ख़त्म है अब यहाँ से सब। ये गया नीचे, इनटू में जो पूछा है आपसे, पूछा है एसपी कितना है, वो ये रहा 72 का गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया नीचे, ये काट दो 3, और ये जो 72 आपसे पूछा है इस 72 को ही हमने यहाँ पर गुणा में लगाया है। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो 3 गुणा 72 कितना हुआ, 216। ठीक है बच्चों, ये पूरा सवाल आपके सामने, देख लो इसे अच्छे से। ठीक, जैसा कि आपको मैंने बताया था ये अंतिम क्वेश्चन है। और आज मैं आपको एक खास इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आप देखो आपके सामने ही है, आप ढंग से इसे पढ़ें। क्या लिखा है इसके अंदर, इसमें लिखा है अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप निम्न टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है। तो बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक से डायरेक्ट ये टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, ग्रुप खुल जाएगा टेलीग्राम का। आप सबसे पहले एक बात याद रखना, एक टेलीग्राम चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम चैनल पर तो हम सीधी वीडियो और पीडीएफ फाइल भेजते हैं, वो मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ डिस्कशन के लिए बनाए हैं, आपकी क्वेरीज के लिए बनाए हैं। तो आप टेलीग्राम पे सबसे पहले तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना, उसके बाद ये सर्च करोगे ना प्रमोद सर RSNR, प्रमोद सर RSNR, तो आपको एक ग्रुप खुलकर आ जाएगा। उस ग्रुप में बस आपने ज्वाइन हो जाना है अपने आप। आपको मैंने उसमें ऐड करने की परमिशन भी दी है। अगर आप ऐड हो गए तो किसी और फ्रेंड को, किसी को भी ऐड करना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो खुद ही। ओके, दूसरी बात, अगर आपको सीधा सर्च करके ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ठीक है ना।